गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 अशोका। ठीक है, एक बहुत ही ग्रेट एम्पीरियर थे अशोका। द एम्पीरियर हु गिव अ वॉर, एक ऐसे शासक, एक ऐसे सम्राट जिन्होंने कि युद्धों को, जो युद्ध थे उनको त्याग दिया था, उनको छोड़ दिया था। तो पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं रोशन स्टोरी। रोशन जो लड़की है उसके पीछे रोशन क्लच द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। रोशन जो थी उसके हाथ में उन्होंने पकड़ रखा था क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प होता है ना जिसको कहते हैं कि नोट था उसके हाथ में क्रिस्प से सा, जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उनको दिया था बर्थडे पर। वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, जो बहुत मतलब चाहती थी कि वो एक नई सीडी खरीदे। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और साथ ही साथ वो एक नए नोट को महसूस करना चाहती थी। कड़कड़ाटा, क्रिस्पी मतलब जो कहते हैं ना कड़कड़ाता सा नोट था उसके हाथ में। It was then that she noticed that all the them had smiling face of गांधी जी printed on the right. उसने देखा कि हर एक नोट की राइट साइड में क्या है, गांधी जी की स्माइलिंग प्रिंट है। एंड अ टीनी सेट ऑफ लॉइंस ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में उसने एक छोटा सा सेट देखा जिसमें लॉइंस बने हैं। व्हाट वर द लॉइंस देयरफॉर, ये लॉइंस क्यों बनाए गए हैं? शी वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। अ वेरी बिग किंगडम, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसको कि हम एक एम्पायर भी बोलते हैं। द लॉइंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये जो लॉइंस का सेट हम देखते हैं, ठीक है, इसकी एक बहुत लंबी हिस्टोरी है। ठीक है, क्या हिस्ट्री है इसकी देखिए। इन सारे कॉइंस और नोट्स पर जो भी आप ये लॉइंस का सेट देखते हैं उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दे वर कर्व्ड इन स्टोन, इनको बनाया गया किससे? स्टोन से, पत्थरों से। प्लेस ऑन टॉप ऑफ मैसिव स्टोन, एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर इनको रखा गया है। स्टोन पिलर मतलब एक बहुत बड़े स्टोन पिलर, एक स्तंभ, एक खंबा है पत्थर का, उसके ऊपर इनको रखा गया है। कहाँ पर? सारनाथ में, रियल में इनको बनाया गया है। अब अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। देखिए अशोका जो कि एक बहुत ही महान शासक थे, ठीक है, हिस्ट्री में, और उन्हीं के आदेशों पर इंस्क्रिप्शंस, ये जो शिलालेख वगैरह थे वो बनाए गए थे, इंस्क्राइब किए गए थे, शिलालेख लिखे गए थे पिलर्स के ऊपर। पिलर्स मतलब स्तंभ या फिर खंभे। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और इसी के साथ साथ जिस तरह के पिलर्स लिखाए गए थे वैसे ही चट्टानों पर भी लिखवाए गए थे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शंस, इससे पहले कि हम ये देखें कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, ये जो शिलालेख थे, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ था। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। तो हम ये देखेंगे कि क्यों उनका जो राज्य था वो एक एम्पायर के नाम पे जाना जाता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, जिस साम्राज्य पर अशोका शासन कर रहे थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने की थी। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी से थे अशोक। मोर देन 2300 years ago, चंद्रगुप्त was supported by a wise man। 2300 years पहले की बात है। चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको एक सपोर्ट मिला था एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का, जिसका नाम था चाणक्य, या फिर हम उनको एक और नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से। उनका रियल नाम क्या था? उनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने मैनी ऑफ चाणक्य's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। जो ये वाइस मैन थे चाणक्य, इनके बहुत सारे जो विचार हैं बुक में लिखे हुए हैं, उस बुक को कहा जाता है अर्थशास्त्र। देखिए डायनेस्टी क्या होता है। When members of same family become ruler one after another, जब एक ही फैमिली के लोग एक बार मतलब एक एक करके इसके शासक बनते हैं, ठीक है, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। तो वो जो फैमिली है वो क्या कहलाती है? डायनेस्टी। डायनेस्टी को हम हिंदी में बोलते हैं वंश। ठीक है, द मौर्यन वर अ डायनेस्टी विथ 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स। जो मौर्यन डायनेस्टी है वो 3 जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनसे बनती है। चंद्रगुप्त, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, एंड हिज सन, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे जिनका नाम बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन, और जो बिंदुसार है उनके बेटे अशोक। देन देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। यस, देखिए यहाँ पर बहुत सारे
शहर थे इस पूरे साम्राज्य में, मार्क विथ ब्लैक डॉट्स इन मैप। इसलिए जो आपका मैप है इसमें ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं वो सब के। देन दिस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुरम। इसी में इनकी जो कैपिटल्स जो इनकी राजधानियां थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन भी है। तक्षशिला वॉज अ गेटवे ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी नॉर्थ एंड वेस्ट जो डायरेक्शन थी वहाँ का गेट, वहाँ पर इसको दरवाजा भी था तक्षशिला का, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। जबकि जो उज्जैन था वो कहाँ पर, इसका रूट कहाँ था, नॉर्थ टू साउथ इंडिया जाने का ये रास्ते पर था। मर्चेंट्स, व्यापारी, ऑफिशियल्स, अधिकारी एंड क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पकार थे, प्रॉब्ली लिव इन दी सिटीज, इन शहरों में रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हेडर्स। जो विलेजेस थे यहाँ के उनमें कई सारे फार्मर्स और हेडर्स मतलब जो पशुपालक होते हैं वो रहा करते थे। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food। मतलब यहाँ पर ये जो सेंट्रल इंडिया जो एक जगह, ये जगह है यहाँ पर बहुत घने जंगल है और लोग यहाँ पर जाते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं वो गैदर करने के लिए और साथ ही एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे देखिए जो किसी भी साम्राज्य के जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दो प्राइमली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, शायद वो अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं, एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल, उसी तरीके से उनके पहनने के कपड़े भी अलग अलग होते हैं। तो रूलिंग द एम्पायर, देखिए ये जो साम्राज्य इसके शासन के बारे में बात करेंगे। एज द एम्पायर वो सो लार्ज, जैसा कि हमने देखा कि जो ये साम्राज्य था बहुत बड़ा था। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। यस, देखिए जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो सीधा जो शासक था, जो सम्राट हुआ था करता था, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में था। दिस मेड द ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हेडर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। इसका मतलब ये था, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब ये था कि यहाँ के जो अधिकारी होते थे यहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे कि वो लोगों से क्या कलेक्ट करें, क्या इकट्ठा करें, टैक्स। और लोग इनसे, फार्मर से, पशुपालकों से, क्राफ्ट पर्सन से और जो व्यापारी वगैरह हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट करें। Officials also punish those who disobeyed the ruler's orders। देखिए जो अधिकारी हुआ करते थे उन लोगों को पनिशमेंट, सजा देते थे, दंड देते थे जो कि जो शासक था उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे होते थे जिनको सैलरीज दी जाती थी। मैसेजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस। जो मैसेजर होते थे उनको दूर दराज वाली जगहों पर भेजा जाता था मैसेज पहुंचाने के लिए। एंड स्पाइस मतलब जासूस लोग भी रहा करते थे। केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, जो अधिकारी होते थे उनके ऊपर ही जासूस नजर रखा करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्पीरियर सुपरवाइज देम ऑल, और इसीलिए और साथ ही साथ जो शासक होता था वो भी इनके ऊपर निगरानी रखता था। विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। वो कैसे नजर रखते कि जो शाही परिवार है, ठीक है, जो राज परिवार है उसके सदस्य ध्यान रखते थे, और जो सीनियर मिनिस्टर, जो वरिष्ठ जो मंत्री हुआ करते थे वो ध्यान रखते थे। देयर वाज अदर एरिया और प्रोविंस। देखिए और दूसरी जो प्रांत थे, ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविजनल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। क्योंकि और भी दूसरे प्रांत थे जिन पर भी जो कि प्रोविंशियल कैपिटल होती थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन है। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फॉर पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स। जैसे कि ये जो कैपिटल्स थी यहाँ पर रॉयल प्रिंसेस जो राजकुमार होते थे उनको भेजा जाता था एज अ गवर्नर वहाँ पर शासन देखने के लिए। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रॉबली फॉलोड। बिसाइड इसके अतिरिक्त देयर वर वेस्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स। इन ये जो सेंटर्स थी, ये जो राजधानियाँ थी, इसके अलावा और भी विस्तृत एरियाज था। हियर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। यहाँ पर जो मौर्यस थे इन्होंने कोशिश की रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करने की, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि ज़रूरी थे दोनों ही ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसे व्यापार के लिए जाया जाए, ठीक है। एंड कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब जो भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे
फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स, एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो हमने देखी थी, कौटिल्य ने बुक लिखी थी, वो बुक हमें बताती है दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, जो नॉर्थ वेस्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, कंबल के लिए, एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, जो साउथ इंडिया थी वो इम्पोर्टेंट थी गोल्ड के लिए, सोने के लिए, प्रीशियस स्टोन जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उनके लिए। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और ऐसा संभव था कि ये जो रिसोर्सेज थे कलेक्ट किए जाते थे एज ए ट्रिब्यूट, एज ए गिफ्ट। ओके, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।